बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा के जलदाय मंत्री महेश जोशी के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर तकरार बढ़ गई है। मंत्री महेश जोशी अब गुढ़ा के आरोपों को लेकर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। गुढ़ा ने मंत्री महेश जोशी सहित कई मंत्रियों को रेपिस्ट करार दिया था। उन आरोपों पर अब मंत्री महेश जोशी ने पहली बार रिएक्शन दिया है। जलदाय मंत्री महेश जोशी ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा, मैं राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ मानहानि की एफआईआर दर्ज करवा रहा हूं, वकीलों से राय ले रहा हूं, उसके बाद थाने जाकर केस करूंगा। जिस तरह के आरोप उन्होंने मुझ पर लगाए उसका जवाब उन्हें कोर्ट में देना होगा। महेश जोशी ने कहा, राजेंद्र गुढ़ा ने बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस को बदनाम करने का प्रयास किया। एक चीज को डायरी जैसा बताया जा रहा है जो डायरी लग ही नहीं रही। अगर उनके पास कोई लाल डायरी है तो बताना चाहिए कि उस लाल डायरी में क्या है। बीजेपी भी इस षड्यंत्र में शामिल है। गुढ़ा विधानसभा में जिसे लाल डायरी बताकर लहरा रहे थे, वो खुद चाह रहे थे कि वो इधर उधर हो जाएं, जिससे कि बाद में वो कह सकें कि वो खो गई। कांग्रेस के किसी विधायक के पास वो कथित डायरी है या गुढ़ा ने उसे कहीं फेंक दी, वो तो वही जाने। महेश जोशी ने कहा, गुढ़ा जिस समय विधानसभा में डायरी लहरा रहे थे उसके कुछ देर बाद ही बीजेपी विधायक भी छोटी छोटी लाल डायरियां लेकर आ गए। जिस समय गुढ़ा मामला उठा रहे थे उसी समय बीजेपी के विधायक भी लाल डायरियां लहरा रहे थे। ये साजिश की तरफ साफ इशारा कर रहा है। बिना मिलीभगत के ऐसा नहीं हो सकता। पुरुष सब महिलाओं के सम्मान में साथ खड़े हैं। भाजपा गवर्नमेंट के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बातें करती है। राजस्थान में जितने कड़े कानून हैं इतने कहीं पे भी नहीं है। यहाँ 77 घंटे में कार्रवाई हो जाती है, वहाँ 77 दिन में प्रधानमंत्री जी जो पूरे प्रदेश का नेतृत्व करते हैं, भारत का नेतृत्व करते हैं, उनके मुंह से 77 दिन में शब्द निकले। तो आप तुलना कर लीजिए कि उनका लॉ एंड ऑर्डर कैसा है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा प्रदेश आज सिर्फ और सिर्फ इस निगाह में बैठा है। हर महिला ये चाहती है कि महिलाओं के अपमान में वहाँ के सीएम जिन्होंने ये कहा है कि यहाँ आए दिन घटना होती रहती है, यानी आपको पता है, आप चाहते हैं इस तरीके की घटना, वहाँ की पुलिस महिलाओं को सौंपती है भीड़ को, उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, बर्खास्त होने चाहिए। पूरा देश महिलाओं के लिए खड़ा है, साथ खड़ा है। आज मणिपुर में हुई है, आग लगी है, कल किसी राज्य में लगेगी। महिलाओं का अपमान हम सहन नहीं करेंगे। पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर बढ़कर महिलाओं के सम्मान में पूरे भारत को आगे नहीं। महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगे, जो महिलाएं एकदम कमजोर होती हैं या उनको किस तरह से प्रशिक्षण मिलना चाहिए? देखिए, महिलाओं को अपने लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए और मैं तो ये मानती हूँ कि एक महिला के साथ दूसरी महिला को भी खड़ा होना चाहिए। जब ये चेन बन जाए तो इस चेन को तोड़ने का काम कोई भी नहीं करेगा। ऐसे जो जिनकी मानसिकता छोटी होती है, देखिए सभी पुरुष ऐसा नहीं करते, जिनकी मानसिकता छोटी होती है इस तरीके के पुरुष ऐसा काम करते हैं। लेकिन जब महिलाएं एक होंगी, साथ खड़ी होंगी और उस प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, वहाँ के कानून सख्त होंगे, तो मुझे लगता है महिला सुरक्षित होगी। थैंक यू मैम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश और पूरी दुनिया पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है। हर भारतीय की बातें हैं तो शर्म से छूट जाती है। मैं पूरी दुनिया के अखबार पढ़ता हूँ, वहाँ पे इसके बारे में लिखा जा रहा है कि इस तरह का अत्याचार, किस तरह की घटनाएं मणिपुर में हुई, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का भाषण नहीं देना, उसको लोकसभा के अंदर नहीं उठाना। आज अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, वहाँ पे अपोजिशन पार्टी सब मिलकर 2 कानून की मोशन लानी है। प्रधानमंत्री को तुरंत मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ के मुख्यमंत्री को तुरंत हटाना चाहिए। राजीव कांग्रेस लड़ रही है। देखिए, मणिपुर में जो घटना हुई है उसका पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर चिंता का विषय है। बड़े बड़े दुनिया के अखबार इसके बारे में लिख रहे हैं और आश्चर्य की बात है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो है, संसद चल रही है उसमें भी मणिपुर के ऊपर चर्चा करने को तैयार नहीं है। आज सारी विपक्षी पार्टियों को मिलकर नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आना पड़ रहा है। में जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं के ऊपर, उसको लेकर आज जो आक्रोश रैली निकाली गई है आपकी रैली, वो कब तक चलेगी और उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा देश शर्मसार हुआ है। आप खुद भी महिलाएं हैं, जिस तरीके के वीडियो वायरल हुए हैं आप देखिए, उनको देख नहीं सकते हैं हम लोग। पूरा देश शर्मसार है, महिलाओं में रोष है और डर भी। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। और जब महिला बाल विकास मंत्री जो खुद महिला हो, उनके रहते हुए तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। वहाँ के सीएम कह रहे हैं कि ऐसी घटना मणिपुर में रोज होती रहती है, तो आप इंतजार करते हैं, आप सीएम पद पे बैठे हैं। मोदी जी को बर्खास्त करना चाहिए, सीएम को, महिला बाल विकास मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। उन पुलिस वालों ने जो रक्षा करते हैं जनता की, उन्होंने महिलाओं को सौंप दिया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए।
दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री जी कार्रवाई करेंगे। आज बीजेपी का जो चुप्पी का कारण है वो यही कारण है, बीजेपी जो चुप्पी लगाई बैठी है। देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि बीजेपी को चुप नहीं रहना चाहिए। बीजेपी में जो महिलाएं हैं जो पद पे बैठी हैं, लेकिन आप महिला तो हो। आज मणिपुर की 2 महिलाओं के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। हम आधी आबादी का नेतृत्व करते हैं, उस आधी आबादी में हम भी आते हैं। आज मणिपुर की महिलाओं के साथ हुआ है तो हम भी शर्मसार हैं। जिस तरीके की महिलाओं के साथ ये हरकत किसी भी राज्य में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान के लिए राजस्थान आगे रहेगा। हमें रोडों पे आना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा, हम जाएंगे। और हम पूरा प्रदेश आज उम्मीद करता है कि प्रधानमंत्री जी को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आज वो ये कहते हैं कि राजस्थान सबसे